बिहार पुलिस मुख्यालय में एडीजी जेएस गंगावर ने की प्रेस वार्ता। इस वर्ष दुर्गा पूजा और विजयादशमी शांति से मनाया गया। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार की गई मॉनिटरिंग, समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी। कहीं से किसी घटना की कोई सूचना नहीं है। कुल 14,726 प्रतिमाएं स्थापित। शांतिपूर्ण तरीके से हुआ अनुष्ठान। 11,352 प्रतिमाओं का विसर्जन संपन्न। 3,374 प्रतिमाएं विसर्जन हेतु शेष। रावण वध विभिन्न जिलों में आयोजित। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं। विसर्जन के क्रम में कुछ लोगों के डूबने और करंट लगने से मौत की सूचना। कई लोगों को बचाया गया। अतिरिक्त बलों की हुई थी तैनाती। पूरे सितंबर महीने में शराब को लेकर विशेष अभियान। एंटी लीकर टास्क फोर्स द्वारा इस महीने 9,010 व्यक्ति गिरफ्तार। 94,000 लीटर विदेशी और 60,000 लीटर देशी शराब बरामद। वज्र टीम की कार्रवाई। सितंबर में 10,000 के ऊपर व्यक्ति गिरफ्तार। हत्या 521, पुलिस पर हमला 386, हत्या का प्रयास 1,870। सितंबर महीने में वर्ष का प्रदर्शन काफी बेहतर। सीतामढ़ी में सामूहिक दुष्कर्म, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बरगनिया 8 से 10 अपराधी घर में घुस रहे थे। पुलिस रोको टोको अभियान में। 30 सितंबर रूपसपुर थाना एक व्यक्ति को रोका गया। चोरी की स्कूटी से जा रहा था। उसकी निशानदेही पर 9 चोरी के वाहन रिकवर। 9 जून दानापुर मोबाइल फोन के जांच के दौरान कई गाड़ियों की फोटो मिली। 18 मोटरसाइकिल और अन्य थाना क्षेत्र से 3 कुल 21 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन, 7 लोगों की गिरफ्तारी। मोटरसाइकिल चोरी कर ग्रामीण इलाकों में बेचते थे। मोतिहारी के पिपरा थाना में पूर्व मुखिया के पोते की हत्या। 1 मोटरसाइकिल, चाकू, मोबाइल और 4 अभियुक्त गिरफ्तार। पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह की फरारी पर एडीजी जेएस गंगावर का जवाब। कानून कर रही कार्रवाई। बेगूसराय मामले में चल रहा है अनुसंधान। सही दिशा में चल रही अनुसंधान। महत्वपूर्ण अपराध की जो उपलब्धियां हैं, जो हमारा एक फॉर्मेट रहता है कि आपको बताएं, उसके बारे में, और आपकी चिंता भी रहती है कि महत्वपूर्ण घटनाओं पे क्या कार्रवाई हुई है, मैं आपको बता दूं। सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर थाना में एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। 30 तारीख की घटना थी, 30 सितंबर। तत्काल एक 15 वर्षीय किशोरी के साथ में 4 व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की घटना आई। इस संबंध में तत्काल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। महिला थाना में गंभीर धाराओं में आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई, अनुसंधान किया गया और 2 अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह से सीतामढ़ी के बरगनिया थाना क्षेत्र में अर्धरात्रि में 8-10 की संख्या में अपराधी घर में घुस करके डकैती की और चोरी की नीयत से प्रवेश कर रहे थे। पुलिस की गश्ती वहां पर तुरंत पहुंच गई और जैसे ही उनको कुछ अंदाज लगा, वो पहुंच गई और अपराधकर्मी वहां से तत्काल भाग गए। उनकी दिशा में रात में कोशिश की गई, वो गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन इस तरह की जो डकैती की घटना थी उसको विफल किया गया। एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हुई है जो हमारी टीम लगातार काम करती है पटना में। रोको टोको अभियान, जैसा आप लोगों को पता है, हम लोगों ने चलाया था पर्व त्योहार के मद्देनजर। उसमें 30 सितंबर को पटना जिला के रूपसपुर थाना क्षेत्र में रोको टोको अभियान के अंतर्गत रात को करीब 10-11 बजे के आसपास एक व्यक्ति को, एक अज्ञात एक व्यक्ति जो जा रहा था, उस संदेहास्पद व्यक्ति के क्रम में उसको जब रोका गया और उसकी मोटरसाइकिल का सत्यापन किया गया तो वो स्कूटी के साथ में जा रहा था। तो ये पता चला कि ये स्कूटी चोरी थी और 2 दिन पहले ही चोरी हुई। तो रोको टोको अभियान की जो टीम थी उसने तत्काल उसको गिरफ्तार किया, उससे गहन पूछताछ की गई और ये पता हुआ कि 2 दिन पहले उसने महुआ बाग से चोरी की थी। जब और गहन पूछताछ की गई और पता चला तो ये पता चला कि उसकी निशानदेही पर उसके आसपास, उसके घर और आसपास के इलाकों में उसके गिरोह के लोगों ने चोरी के और 9 वाहन हमारे रिकवरी। तो चोरी के 9 वाहन, एक रोको टोको अभियान में एक संदेहास्पद व्यक्ति को रात में रोक करके हम लोगों ने 9 और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कुछ और व्यक्तियों की हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। कब रोके थे उसको? 30 नौ। और आपको बता दें कि इसी तरह का एक हम लोगों ने कार्रवाई की थी 9 जून को दानापुर थाना क्षेत्र। उसमें भी इस तरह को एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके मोबाइल फोन की जब पुलिस ने जांच की, रोको टोको अभियान में 2-3 निर्देश दिए गए हैं कि पहले उसके वाहन का फोटोग्राफ लेना,
कि वाहन क्या है उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर रखना है कि अगर चोरी का है तो बाद में हमको, और मोबाइल फ़ोन भी देख लेना कि किस तरह का है। तो मोबाइल फ़ोन जब देखा गया उसमें कई सारी मोटरसाइकिल का फोटो नजर आया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया, पूरे चोरी के गिरोह का सत्यापन किया और बताया दानापुर थाना क्षेत्र और आसपास के थाना क्षेत्र में जून के महीने में ये जो कार्रवाई हुई थी उसमें 18 मोटरसाइकिल बरामद हुई और अन्य थाना क्षेत्रों से 3, कुल 21 मोटरसाइकिल के गिरोह का हम लोगों ने उद्भेदन किया। 21 मोटरसाइकिल हमारी जून में बरामद हुई। उसका फॉलोअप मैंने आज लिया आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले। मैंने कहा कि इसमें क्या कार्रवाई हुई। इसमें अभी तक कुल 21 मोटरसाइकिल जो बरामद हो गई हैं और उसमें 3 मोबाइल फोन और बरामद हो गए हैं और 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। और यह पता चला है कि जैसे ही लोग मोटरसाइकिल चुराते थे, अपने मोबाइल से एक इन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ था और तत्काल ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी फोटो भेज देते थे, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो खरीदने वाले लोग हैं वह उन मोटरसाइकिल में से कोई मोटरसाइकिल पसंद करने और तत्काल उसको लोग बेचते थे। ऐसे खरीदने वाले लोगों की भी पहचान हो गई है, उसमें से कुछ लोग गिरफ्तार हो गए। इन दोनों मोटरसाइकिल अभियान का जो गैंग चला वो महज पुलिस का एक अभियान जो हम लोगों ने शुरू किया था, रोको टोको अभियान, उसके तहत सफलता मिली।